यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा जो विष्णुपाद परमहंस परिवदक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की भगवद गीता यथारूप की गीताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 26। आज प्रोजेक्टर साइड पर रह गया इसलिए नहीं लगाया है। जिसके पास मोबाइल है देख सकते हैं 10.26, नहीं तो भगवद गीता है तो देख सकते हैं। अश्वस्तः सर्वा वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः
सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां स नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। माता अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्तरतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला इसी भक्ति विधान संघ प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अश्वस्थः अस्वस्थ वृक्ष सर्व वृक्षाणां सारे वृक्षों में देवर्षीणां समस्त देवर्षियों में च तथा नारदः नारद गंधर्वाणां गंधर्व लोक के वासियों में चित्तरतः चित्तरथ सिद्धानां समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में कपिल मुनि कपिल मुनि। अनुवाद, मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्तरथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य, अस्वस्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार के भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। गंधर्वलोक के ऐसे निवासियों गंधर्वलोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्तरथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनायिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा विषय चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि ये तो ऐश्वर्य कितनी बार सुना है, बार बार क्या सुनना है। तो शिला प्रभु नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था। मतलब मैं ये बता रहा हूँ क्यों बार बार सुनना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा था शिशुपाल की मुक्ति के बारे में कि अचानक शिशुपाल की मुक्ति कैसे हो गई। तो उसके उत्तर देने में चर्चा आती है कि कोई भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुनता है तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान से क्या हो सकता है, होता है आसक्त। हम देखते हैं हम ज़्यादातर जड़ चीज़ों में बहुत आसक्त होते हैं। क्यों पता है? हमारा पूरा आसक्ति जड़ चीज़ों के अंदर है। हालांकि हमको पता है कि 1 रुपया लेके नहीं जाने वाले, लेकिन आसक्ति खतरनाक है। कोरोना में कितने लोग चले गए सब कुछ छोड़ के, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग। लेकिन मान लो जिंदे होते और हम जन्माष्टमी के दान के लिए गए होते तो 1 रुपया भी नहीं देते। पक्का नहीं, ऐसा ही होता है। देते 150 रुपया, करोड़पति है, एक पॉइंट है। 150 रुपया, 51 रुपया। शिष्टाचार भी, साधु को मना नहीं करना चाहिए, लास्ट में 11 तो दे देना चाहिए, ये तो नाराज हो जाएगा। लोग साधु को नाराज नहीं करना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक हद तक तो सही है। 11 रुपये दिए उससे कल्याण होगा, एक पॉइंट है। करोड़ों बीघा जमीन छोड़ के चलाते हैं, करोड़ों फैक्ट्रियों छोड़ के चले जाते हैं लोग, करोड़ों पद छोड़ के जाते हैं, लेकिन जब भगवान मान लो जिंदे रहे होते तो भगवान को नहीं देते। क्यों बताए? आसक्ति। क्योंकि हम पूरे दिन, पूरे जीवन जड़ चीज़ों से सराउंडिंग रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, उसके विषय में सोचते हुए रहते हैं, उसके जो 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 चीज़ें मिलने वाली उसके सारे उसके लिए विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। ओहो इस साल तो 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो विजुअलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं। हालांकि वो बैंक में नोट के रूप में पड़ा है, लेकिन फिर भी संतुष्टि है कि हाँ 1 करोड़ बैंक में पड़ा है। एक बार एक व्यक्ति राधा गोविंद महाराज से कुछ चर्चा हो रहा था, तो उसने बोला तू इतना सारा रुपया कमा के क्या करेगा? बस मुझे ऐसी संतुष्टि चाहिए कि मेरा रुपया इतना बैंक में पड़ा है, बस उसका उपयोग नहीं करूँगा। क्या करूँगा? बस मेरे को संतुष्टि चाहिए कि मेरा इतना रुपया बैंक में पड़ा है। महाराज ने को तू ये समझ ले तेरा नहीं है, दूसरे का है, वो भी बैंक में पड़ा है, वो तेरा ही है, ऐसे समझ लेना। तू जो रुपया आएगा उसको यूज तो करेगा नहीं, बराबर? तेरे को खाली बैंक में पड़े रखना है, तो समझ ले कि जितना पड़ा है वो तेरा ही है। जब उपयोग नहीं करना है तो हमारा ही समझ है ना भाई, उपयोग करना तब समझ आती है। वो बैंक वाले नहीं देंगे भाई, तू ऐसे समझेगा ये मेरा है तो तेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन काली तेरे को ये संतुष्टि चाहिए कि बस बैंक में पड़े रहने चाहिए, तो ऐसे लोग होते हैं, यही संतुष्टि है। जो भी है, तो हम क्या करते हैं 24 घंटा ये जड़ चीज़ों से सराउंडिंग रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। ऐसे बहुत करने रहने के कारण हम जड़ चीज़ों से स्वाभाविक आसक्त होते हैं, स्वाभाविक है। इसी तरह अगर हम चेतन वस्तु के संपर्क में रहें, चेतन वस्तु के बारे में चर्चा करें, चेतन वस्तु के बारे में सोचें और चेतन वस्तु के बारे में विजुअलाइजेशन करें, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, नाम, गुण, रूप, लीला, तो स्वाभाविक हमारी आसक्ति उनके प्रति होगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो गंभीर भक्त है वो रोज़ का 2 घंटा थोड़ी साधना करते हैं, 16 माला इत्यादि, थोड़ा पठन हो गया, थोड़ा घर में बीजी आरती हो गया, 3 घंटा। अब 24 घंटे में हम 3 घंटा साधना करते हैं,
और 21 घंटे हम जड़ वस्तुओं से संपर्क में रहते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जड़ वस्तुओं का प्रभाव हमारे ऊपर क्या करेगा, ज़्यादा रहेगा जड़ वस्तुओं का प्रभाव। तो बैलेंस करने के लिए कम से कम 12 घंटा श्रवण कीर्तन होना चाहिए रोज का। कितना घंटा? तो वो तो संभव नहीं है इस कलयुग में। वैदिक संस्कृति के अंदर संभव था और व्यवहारिक था, कलयुग के अंदर वो नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना हमें कृष्ण के बारे में बारंबार, हम जड़ चीज़ों से आसक्ति होते बारंबार सुनते हैं, बारंबार देखते हैं, बारंबार सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस शरीर, हाँ, इस शरीर कितना पीड़ादायक है, फिर भी हमारी उसकी आसक्ति कितनी है। इसको अंतिम क्षण तक हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, तो सगे संबंधियों का प्रेशर आता है, इसको रिपेयर करो, इसको नहीं बचने वाला है फिर भी ट्राई करो। अगर तुम हॉस्पिटल नहीं ले गया, कई बार क्या है डॉक्टर बता देता है कि देखो भाई अब तो ये बचने वाला नहीं, घर ले जाओ। बोला नहीं, घर नहीं ले जाऊंगा। क्यों? अरे संबंधी ताना मारेंगे, पैसा बचाने के लिए घर ले आया। क्या करेंगे? इसको हॉस्पिटल में मरने दे बस। अरे बेचारे को इतने सारे इंजेक्शन गो दिए, पीड़ा हो रही है, शारीरिक मानसिक सब निकाल दो नहीं, ये सब इंजेक्शन है, ये सब ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से मरने दो ना। नहीं, संबंधी ताने मारेंगे। एक बार एक मेरे का फ़ोन आया, प्रभु जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो 6 सेशन देखा होगा, क्या अफसोस हो रहा है। बस मैंने क्या किया, कुछ लोगों की बात मानी, तो पिताजी को बहुत ही कोरोना हो गया था तो ले गया नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि इसको मत ले जाओ, क्योंकि अभी तो अंदर गया तो भी मरा, बाहर रखा तो भी मरा, तो अच्छा है घर में अपनी आंखों के सामने मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लेकिन वो मेरे पिताजी को बचा नहीं पाया, तो मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है और बहुत सारे संबंधी ताने मार रहे हैं कि अगर तुम हॉस्पिटल ले गया होगा तो बच गया होगा। ये स्वाभाविक स्थिति समाज के इसलिए ऐसे। लेकिन जो मृत्यु है वो तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने से बच जाएंगे, वो तो आनी है तो आनी है। भाई भगवान ने तुमको ऐसा ही बुद्धि दिया, भगवान ने तुमको ऐसा ही अरेंज किया कि वो घर में ही मरे, 20-25 लाख का बिल बना कर ना मरे हैं। वहाँ गया तो 20-25 लाख का बिल में लोग देऊ करते हैं, मतलब लोन लेते हैं, लेकिन इस शरीर को बचाना चाहते हैं। इसलिए से प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन देखना भी चाहिए व्यवहारिक रूप से कि बचने की स्थिति में है या नहीं है। बिना काम का मेडिकल का बिल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ, कई बार व्यक्ति की अपनी पूरी जीवन की कमाई है, 40-50 लाख रुपए ऐसे ही डाल देते हैं लास्ट में और फिर भी नहीं बचते, ऐसे होता है। तो क्यों इतना किया जाए, छोड़ दिया जाए। भगवान कुछ हद तक प्रयास किया जाए और कुछ हद भगवान के ऊपर छोड़ा जाए, तो उसमें व्यवहारिक रहना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम सगे संबंधियों के कारण इनको बचा कर रखने का बहुत प्रयास करते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं बचूं। अरे भाई अब ये शरीर खोखला हो गया है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसे भी ये लोग ओल्ड हो गए हैं, अब इनको नया शरीर मिलना चाहिए एंजॉयमेंट करने के लिए। ये बुढ़ापे में क्या एंजॉयमेंट करेंगे, क्या आनंद लेंगे? बेचारे दुखी है, सफ़र कर रहे हैं, इनको इस शरीर से मुक्ति लेना चाहिए। तो ये तू एक प्रकार की मुक्ति दिला के सेवा कर रहा है। विदेश में कोई ज़्यादा तड़पता है ना, तो उसको पॉइजन का इंजेक्शन दे देते, पता है, मृत्यु के लिए। क्या कहते हैं? कृपामय मृत्यु, क्या बोलते हैं उसको? ये मृत्यु के लिए ऐसा विदेशों में। और इसका भारत में आ गया ना। भारत में पहले आप खुदकुशी नहीं कर सकते थे। आत्महत्या को एक दूसरा नाम क्या है? खुदकुशी। खुदकुशी, हाँ, एक आत्महत्या का दूसरा नाम है खुदकुशी। लेकिन अभी लो आ गया, पता है, आप इंफॉर्मेशन करके किसी को बताकर खुदकुशी कर सकते हैं। हाँ, भारत में नियम आया, क्योंकि हम क्या है, मेड इन यूएसए, सब चीज़ फॉलो करते हैं। डाइवोर्स आया, होमोसेक्स आया, ये आया, वो आया, अब खुदकुशी भी आ गया। धीरे धीरे सब विदेश के लोग भारत में आ रहे हैं। दुर्भाग्य है भारत का, ऐसे जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जड़ चीज़ों से घिरे हुए हैं, जड़ चीज़ों की चेतना में डूबे हुए हैं, कि हम शरीर है इस चेतना में डूबे हुए हैं और इस चेतना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं।
ये जो हमारा जड़ कॉन्शसनेस है, जड़ चेतना है कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत सारा हमारा प्रयास भी चलता है। तो इसके कारण स्वाभाविक रूप से हम जड़ चीज़ों में क्या होते हैं, आसक्त, जिसमें शरीर है, परिवार है, देश है, धन है, पद है, ऐसे बहुत चीज़ों में आसक्त होते हैं। तो उस आसक्ति से निकलने के लिए चेतन चीज़ों का प्रभाव लाना पड़ेगा हमारी चेतना के ऊपर। चेतन चीज़ों के बारे में सुनना, चेतन चीज़ों के विचारों में डूब जाना और चेतन चीज़ों के बारे में चर्चा करना। चेतन मीन्स लिविंग, ऐसे भगवान चेतन है, हम आत्मा चेतन है, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में कहने का मतलब है। तो इस तरह से हमारी चर्चाओं को बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से हमारी शरीर की प्रकृति क्या होगी, आसक्ति जाएगी। और हम देखते हैं भक्तों के जीवन में ऐसे, उनकी मृत्यु समय में पूछा जाता है, बोला कोई ये नहीं है क्या, आसक्ति नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारे एक भक्त थे मीरा रोड में, उनको कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? हाँ, बहुत वरिष्ठ भक्त थे, पहले कोई देखने नहीं आता, ये बोला कैंसर हो गया, हॉस्पिटल मिलने वाला, बहुत सारे भक्त देखने के लिए आए। तो बोला मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है कि इतने सारे भक्त लोग मुझे मिलने आ रहे हैं। कैंसर नहीं हुआ आता तो कोई नहीं मिलने आता। कहीं वो रहता ना, हम शिष्टाचार के बहाने भी मिलने जाते हैं, ठीक है भाई मर रहा है, कम से कम मिल के तो आ जाए, संबंधी हो ये हो, लेकिन भक्तों का एक विशेष भाव रहता है। तो बोला ये वरदान है मेरे लिए। क्या है? हाँ, वरदान किस तरह से है कि अचानक मरूंगा तो मेरी चेतना को जागृत नहीं करूंगा, लेकिन कैंसर में स्लो पॉइजन में मरूंगा तो अपने आप को, चेतना को क्या करूंगा, ऊपर उठा लूंगा एक्चुअली ऐसे। तो जो भक्त लोग होते हैं वो शरीर से आसक्त नहीं होने के कारण अपनी मृत्यु को इस तरह देखते हैं, लेकिन जब हम शरीर से आसक्त होते हैं तो हम मृत्यु को भय के रूप में देखते हैं। एक भक्त है कभी भी भयभीत नहीं होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा के स्तर पे हुए व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, जिसमें कहते हैं देहिनो स्मृता दे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष के बारे में 13वें अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, धीर पुरुष है, धृतराष्ट्र धीर बन जाएंगे ऐसे बता रहे हैं। वो धृतराष्ट्र के बारे में चिंतित होते हैं। कौन? युधिष्ठिर, क्योंकि छोड़ के चले जाते ना, बोला अंधे एक तो काका काकी कहाँ जाएंगे, राज परिवार में बड़े हुए हैं, राज परिवार में लाड प्यार में बड़े हुए हैं और ऐसे राज परिवार में रहे, वो कौन सेवा चाकरी करेगा उसकी। तो बोला चिंता मत करिए, ये धृतराष्ट्र विदुर जी के मार्गदर्शन में धीर बन जाएगा। धीर बन जाएगा मतलब अपनी शरीर की आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, पद इत्यादि की जो इनकी कामना थी कि मुझे मुकुट पहनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, इन सब की इच्छाओं से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और सदगति के बारे में सोचेगा। और ऐसा हो गया। विदुर जी ने गाइडलाइन किया, हालांकि उसको शुद्ध वैष्णव नहीं बना पाए विदुर जी, लेकिन उनको धीर बना पाया, कम से कम धीर बना दिया, धीर के स्तर पर ले गया। तो धीर तत्व न मुह्यति, धीर पुरुष किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, जिसको भौतिक प्रकृति का ज्ञान होता है और जिसको आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान होता है, चारों चीज़ों का ज्ञान होता है, धीर तत्व न मुह्यति, वो धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। तो हमको धीर बनना चाहिए और धीर बनने के लिए धीर तत्व मुह्यति, तो मृत्यु के समय मोहित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे। ऐसे कई भक्तों के जीवन में देखा गया है या सुना है। रिसेंटली भक्त की बात कर रहे हैं ऐसे किस्सों में, जो ऐसे धीर के स्तर पर थे, भले ही शुद्ध वैष्णव नहीं बने, शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं गए, लेकिन इस तरह गए तो मृत्यु से वो डरे नहीं, घबराए नहीं, जैसे सामान्य भौतिकवादी घबराता है। तो धीर बनने के लिए जरूरी है आध्यात्मिक चेतना में अपने आप की चेतना को उन्नत रखना, आत्मा की अवस्था में रहना, कम से कम सैद्धांतिक रूप से मन और बुद्धि ये यहाँ तक कन्विंस होने चाहिए कि मैं शरीर नहीं कौन हूँ, सैद्धांतिक रूप से। भले ही आपको व्यवहारिक अनुभव न हुआ हो, लेकिन मन और बुद्धि कन्विंस होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो हमको ये भय नहीं आएगा। तो इसलिए
भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को सुनने से, भगवान कृष्ण की दिव्य शक्तियों को सुनने से, भगवान के नाम गुण रूप इत्यादि को सुनने से नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। हालांकि हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन शिशुपाल नेगेटिव सोच रहा था भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण से आसक्त हो गए, नेगेटिव वे में आसक्त हुए। हाँ, इस तरह से कोई पॉजिटिव सकारात्मक रूप से भगवान के बारे में सोचता है तो स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाता है। इसलिए से कई बार हमारी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं स्वाभाविक आदत में बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कि हम पिछले जीवन में कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं का वर्णन करना या उनकी सेवा करना या उनके बारे में सोचना इत्यादि करते आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। मेरा अभी 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस में विद्यानगर गया था, अचानक वीकनेस आ गया। इसलिए ऐसे वीकनेस आता ही नहीं कभी, बहुत वीकनेस आ गया। यहाँ का गाड़ी ड्राइविंग गया तो मैं जाके सो गया, 1 घंटा सोया, फिर जाग गया। अब उठना है लेकिन वीकनेस बहुत है, लेकिन वो सेवा करने की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने फ़ोन निकाला और लिस्ट बनाया किस किस को फ़ोन करना है। सोते सोते 7-8 घंटा फ़ोन किया रात को 10 बजे तक, क्योंकि वो रहा नहीं जा रहा है किसी से कृष्ण के बारे में बात किए बिना, कोई चर्चा की भाई तेरा कितना पुस्तक वितरण हुआ, इस वक्त को कहाँ भेजूँ, पदयात्रा में क्या हुआ, बस पार्टी में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो आदमी आया हुआ, मतलब वो आदत पड़ गया है। तो मैंने एक चीज़ ये किया कि अगर हम लोग नियमित क्रियाओं में कृष्ण के बारे में सोचने के लिए, सेवा के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए एक आदत डाल देंगे ना, वो आदत बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। वो आदत आपको विवश करेगी और वो आदत आपको मृत्यु के समय बहुत बड़ी हेल्प क्या करेगी। जब मृत्यु के समय शरीर काम नहीं कर रहा, सब भक्त सेवा कर रहे हैं, तो हमको गिल्टी फील हो रही है, यार प्रभु सब सेवा कर रहे हैं, मैं इधर सोया हुआ हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, प्रभु कैसा शरीर। भगवान बोले चिंता मत करो, अगले जन्म में ऐसा शरीर दूंगा, शाश्वत शरीर, जिसमें तुम मेरी सेवा ही सेवा करोगे। अब मेरा पॉइंट समझे? मृत्यु के समय ये हमको गिल्टी फील होगा कि सब सेवा कर रहे हैं, अच्छे से नाच रहे, काश मैं भी नाचता। तो साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि जो मन है, मन वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में ऐसे चीज़ों को बहुत गंभीरता से सोचता है तो छाप पड़ जाती है। तो जब बूढ़े हो जाते हैं और जब आसक्ति रहती है तो दूसरे बड़े मज़े से नाचते हैं, तो हम भी सोचते हैं यार मैं भी जवानी में ऐसा नाचता था, काश ये जवानी फिर से आ जाए और फिर मैं कीर्तन में नाचूँ, काश ये शक्ति फिर से आ जाए, मैं कृष्ण की सेवा करूँ। तो ये जो हृदय की पुकार है, ये मृत्यु के समय हमारे मन पर सवार हो जाएगी और भगवान की सेवाओं और भगवान के नाम गुण रूप के लिए विवश कर देगी हमको, और वो हमको मदद करेगी। तो इसके लिए प्रैक्टिकली करना क्या पड़ेगा, अभी हमको इन चीज़ों में डुबाना पड़ेगा अपनी चेतना को। और श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कहा है, भगवान कृष्ण की चेतना को डुबाने का सबसे मार्ग है, पहला प्रेस्क्राइब ड्यूटी है हमारी, सबसे पहले 16 माला करना। क्या करना? हाँ, वो आर्डर डाले। कई बार शक्ति नहीं है तो सोते सोते माला करते हैं, इसलिए ऐसा देखा गया। भक्तिविनोद ठाकुर जब एक असुर था, असुर तो अपने आप को भगवान का अवतार कहता था, तो उसको चैलेंज किया था, तुम भगवान का अवतार नहीं है। तो उसने अपनी मैली विद्या किया, बहुत पावरफुल था, उसके पास अष्ट सिद्धि थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर के शरीर के ऊपर बहुत दबाव डाल दिया, तो काफ़ी बीमार हो गए। तो उसमें लिखा वो सोते सोते जप कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सोते सोते जप कर रहे थे ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बुढ़ापे में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, जब बैठ नहीं पाएंगे तो सोते सोते इस तरह से हम जप कर सकते हैं, जो भी है। तो इस तरह से भगवान का नाम गुण रूप लीला इत्यादि और सेवा में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। अभी इसकी आदत डालेंगे चेतन कार्य करने की, तो बुढ़ापे के अंदर ये मन और बुद्धि हमको ये चेतन कार्य करने की प्रेरणा देगा, और प्रेरणा देगा तो मन के अंदर विचार होंगे तो क्या, यम यम वापी स्मरण भावम तन तन कलेवरम तम तमति कौंते सदा तद भाव। वो विचार मन के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तुमको ऐसा करना है, तुमने जीवन भर सेवा किया है, अब कैसे चलेगा तेरा जीवन कृष्ण की सेवा के बिना, इस तरह।
तो वो मृत्यु के समय काम लेगा। इसलिए बारंबार सुनना चाहिए और ये साधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए इत्यादि, काफ़ी असर करेगा। एनीवे टॉपिक के ऊपर गए नहीं आज हम। तो पिछले श्लोक में हम समझे थे महर्षिणाम भृगु, महर्षिणाम भृगु गिराम स्कंदे अक्षरम यज्ञानाम जपो योगश्मी स्थवनानाम हिमालय। आज के श्लोक में कहते हैं अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम, जितने भी वृक्ष है। तुलसी महारानी का नाम क्यों नहीं लिया है? सभी वृक्षों में तुलसी महारानी, तो एक्चुअली वो वृक्ष में नहीं आते हैं, वृक्ष में बड़े ऐसे, उसको पौधे बोल सकते हैं। पौधा में छोटा और वृक्ष शब्द इंडिकेशन करता है बड़ा, विशाल। तो विशाल बहुत सारे वृक्ष है, उसमें से ये अश्वत्थ वृक्ष है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो एक तो प्रभुपाद जी लिखा तात्पर्य में कि ये पवित्र है, शास्त्रों में कहा है अश्वत्थ वृक्ष। और आप देखना कहीं होगा तो वो माताएं जाती है और उसके वो ऐसे घूमती है और कुछ बांधती है, और प्रभुपाद जी बोले नित्य प्रति पूजते हैं उसका। और ऐसा बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है पवित्र अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ऐसे बताया। और क्या विशेषता इस वृक्ष में? तो भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत की तुलना 15वें अध्याय के प्रथम, दूसरा और तीसरे श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष के साथ की है। अश्वत्थ वृक्ष जो है उसके ऊपर से भी मूल निकलते हैं, जड़ें हैं, जड़ें ऊपर से निकलती है, नीचे से निकलती है। तो भगवान ने कहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये अश्वत्थ वृक्ष के समान है, इसका मूल ऊपर है और नीचे भी है, और इसकी जड़ें चारों ओर फैली है। कहाँ से काटा जाए इसको, बड़ा कठिन है। तो भगवान ने बताया कि ये भौतिक जगत है, इसका मूल ऊपर कैसे है कि स्टार्टिंग ब्रह्मा जी से होता है, एक मूल नीचे भी है, चारों तरफ से अश्वत्थ वृक्ष के मूल निकलते हैं। तो अलग अलग जगह से क्रिएशन होता है, इस तरह से उन्होंने अलग अलग समझाया प्रभुपाद जी ने। तो हमें ये अश्वत्थ वृक्ष को देखकर शिक्षा लेनी चाहिए। रोज देखते हैं, पूजते हैं या नमस्कार करते हैं, जो भी है, कि ये भौतिक जगत है इस वृक्ष से समान है, और इसकी जड़ें ऊपर भी फैली हुई है, नीचे भी फैली हुई है, चारों तरफ फैली है। इसको काटे कहाँ से? तो 15वें अध्याय में इसे काटने का वर्णन हुआ है, कैसे काट सकते हैं आप इस अश्वत्थ वृक्ष को। हाँ, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों से बोधित होती है। न रूपम, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। ये जो अश्वत्थ, इसका वास्तविक स्वरूप नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग का है, हेडिंग का है, कोई नहीं देख सकते हैं। तो कैसे काट सकते हैं? तो कहा है निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंड विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम गतिम। जो द्वितीय पृष्ठिता मोह को संधि से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, आध्यात्म नित्या शाश्वत तत्व को समझते हैं, वही इस वृक्ष के मूल को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। बाकी इस वृक्ष का मूल काटना बहुत कठिन है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे वे प्रबंधे माया मिताम तरंगे। तो इस तरह से ये विशेष रूप से भौतिक जगत में भगवान कृष्ण की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है अश्वत्थ वृक्ष, और साथ साथ में ये भगवान ने इसको पवित्र भी बनाया है और पूजनीय भी बनाया, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। देवर्षि नाम स नारद, फिर से कहा महर्षि नाम भृगुराहम। तो भृगु भी ऋषि है, देवर्षि और नारद मुनि भी ऋषि है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों का नाम क्यों लिया है आप? भैया एक होता पूरा कर देना चाहिए। तो उसमें लिखा महर्षि नाम, वो महर्षियों में भृगु ऋषि है, ये देवर्षियों में नारद है। देवताओं में ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, महारलोक में रहने वाले, देवताओं से ऊपर। भृगु आदि
देवताओं से ऊपर रहते हैं, वो तपस्या इत्यादि ज़्यादा करते हैं इस वजह से। तो नारद मुनि की क्या विशेषता है? तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बताया है, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में, कि नारद जी भगवान के 27 अवतार है। सेकंड, द्वितीय, तृतीय तीसरे अवतार है, 27 अवतार जीव तत्व है। नारद जी के जन्म का इतिहास, मतलब नारद जी भौतिक जगत में आते हैं और ऐसे अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान की सर्वोपरि भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। तो नारद जी के 4 जन्म का इतिहास है, 1 2 3 4 जन्म का इतिहास। जब 10 प्रधान ऋषियों को उत्पन्न किया, उसमें नारद जी भी प्रकट हुए। और वशिष्ठ, ये बहुत कल पहले की बात है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में 4 कुमारों के साथ भी नारद जी गए और वहाँ पर कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और कृष्ण भक्ति किया नारद जी ने। और नारद जी ने कृष्ण भक्ति किया तो स्वाभाविक रूप से नारद जी को भौतिक संसार से क्या हुई? विरक्ति। ये कृष्ण भक्ति का फल है, भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति, अनासक्ति। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ता, कई बार हम देखते हैं कि भौतिक चीज़ों से विरक्त होता है तो वही घृणा करता है। घृणा नहीं करता है, भगवान की इच्छा होती है तब तक सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं। भगवान की नहीं इच्छा होती छोड़ देते हैं। पांडव जब तक भगवान की इच्छा थी राज्य किया, और भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं तो छोड़ दिया। इसको विरक्ति कहते हैं। विरक्ति मतलब संसार में भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करते हुए भी अंदर से अनासक्त रहना, वो विरक्ति है। तो विरक्ति उत्पन्न हुई, होना ही चाहिए। संसारिक भोग के प्रति विरक्ति उत्पन्न होना, ये भक्ति का लक्षण है। अगर हम संसारिक भोग के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है और भक्ति करते हैं तो सोचना चाहिए कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है, कहीं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब हम सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। और सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये प्रभुपाद जी ने 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। भक्ति का मूल सिद्धांत भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये भक्ति का मूल सिद्धांत 15.1 के तात्पर्य में लिखा है। सही भक्ति हो रही थी। हाँ, वो विरक्ति धीरे धीरे हो सकती है, वो आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन होनी तो चाहिए। तो नारद जी को विरक्ति हुई, लेकिन ब्रह्मा जी को तो, ब्रह्मा जी का प्रधान कार्य क्या है? बद्ध जीवों को शरीर प्रदान करना। कैसा शरीर? भौतिक शरीर, ये शरीर प्रदान करना। ये ब्रह्मा जी का दायित्व है कि सब जीवों को जो भी भौतिक जगत में बद्ध है उसको शरीर मिला जाए और जीवों की इच्छा के अनुसार परमात्मा के मार्गदर्शन के अनुसार उसको भोग मिले। ये ब्रह्मा जी का दायित्व है। तो स्वाभाविक रूप से मैं कई बार देखा है, जैसे भौतिक जगत में कई बार मतलब कोई लड़का ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो बाप को बड़ा इच्छा होता है शादी कराने का। तो ये बड़ी बात नहीं है, तो ब्रह्मा जी के अंदर भी ऐसा ही है। ब्रह्मा जी नारद जी को शादी कराना चाहते थे, तो नारद जी ने कहा, पिताजी आप हमारे साथ अन्याय नहीं क्यों कर रहे हैं? 4 कुमारों को शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? 4 कुमार तो मना कर दिया, सॉरी हम विवाह नहीं करेंगे। उससे पहले, नारद जी से पहले हो। इसलिए शिव जी, अरे ब्रह्मा जी का क्रोध रोकने का प्रयास किया ना, वो एक गुरु भी है, तो उन्होंने क्रोध रोकने का प्रयास भी किया लेकिन निकल गया यहाँ से। तो रुद्र शिव जी प्रकट हुए, ऐसा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहा है। और शिव जी का 11 रुद्रराणी, 11 नाम, 11 स्थान दे दिया सब कुछ, बोला प्रजा उत्पन्न करो। तो शिव जी तो तमोगुण की नियंता है, तमोगुणी प्रजा उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए भाग गए, लिखा उसमें सब राक्षस पिशाच भूत प्रेत। बोला नहीं आप रिटायर्ड हो जाइए, छोड़ दीजिए सब, जाइए तपस्या करिए। ऐसी प्रजा तो नहीं चलेगा ना, ब्रह्मांड कैसे चलेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सतोगुणी प्रजा होनी चाहिए, थोड़ी रजोगुणी होनी चाहिए और थोड़ी तमोगुणी होनी चाहिए। आप खाली तमोगुणी कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं होगा ना। थोड़े में देवता ऐसे कर रहे हैं, शिव जी को निवृत्त कर दिया।
फिर नारद जी आए तो बोला शादी कर लो। नहीं पिताजी, ऐसे कैसे, आप अन्याय कर रहे हैं, एक बेटे को ब्रह्मचारी बना रहे हैं, एक को शादी करने को, क्यों मुझे संसार में डाल रहे हैं? हाँ, तुम बच्चे लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं श्राप देता हूं। नारद जी को श्राप दिया कि तुमको ये जब कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है ना, भूल जाएगा, और तेरी विरक्ति विरक्ति सब भूल जाएगा, भोगी बन जाएगा एक नंबर का। मतलब स्वाभाविक है, जब जीव अपनी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये पोजीशन भूल जाता है तो तुरंत किस भाव में आ जाता है? शरीर भाव में। शरीर भाव में आने पर वो शरीर के संबंधित कार्यों को करेगा। तो नारद जी को विस्मृति हो गई तुरंत, और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया आगे कि तुम 50 पत्नियों का पति बन जाएगा। कितना? एक नहीं, 50 से शादी करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग श्राप दिया। तो वो ज्ञान का विस्मृत हो गया नारद जी को। नारद जी ने सामने श्राप दिया, आपने मेरे साथ अन्याय किया था अन्याय, सही बात है, उसको ब्रह्मचारी बनने देना चाहिए। जीव का अपना एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव के अनुसार चलने देना चाहिए, तभी सुखी होगा। जो सुखी नहीं होगा, सामने वाला पार्टनर आएगा वही दुखी होगा और ये भी दुखी होगा। तो तीन कल्प तक आपकी कोई पूजा नहीं करेगा तीनों लोकों में, ऐसा नारद जी का श्राप है। इसलिए आप ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं देख रहे, खाली पुष्कर में है, वो तो ब्रह्मा जी का अपना धाम है, इसलिए उनके रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा नहीं है खास। ओके, तो वो भूल गए और तुरंत वो शरीर त्याग दिया उन्होंने विस्मृति में, और दूसरे जन्म में गंधर्व बन गए। कौन बन गए? हाँ, 50 गंधर्विकाओं से विवाह किया, और वहाँ पर गंधर्वों का काम क्या है इसमें आएगा? गंधर्वाणाम चित्ररथ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। क्यों चित्ररथी सिले किया भगवान ने गंधर्वों में? क्योंकि एक तो वो राजा है, दो विशेषता है। तो ऐसे ही उसका नाम था, किसका नाम है नारद जी का पिछले में, क्या नाम है? गंधर्व के शरीर में क्या था? ये नारद जी स्वयं बता रहे अपने बारे में। किसको? गंधर्व शरीर में था, किसको बता रहे? युधिष्ठिर को। और पिछले जन्म में दासी पुत्र था, ऐसा किसको बता रहे हैं? व्यासदेव को। दोनों को अलग अलग बता रहे। युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि पिछले जन्म में गंधर्व था, ऐसा बताया। ब्रस, हाँ, उपवर्ण, क्या नाम था? उपवर्ण का नाम का गंधर्व था, बड़ा सुंदर गाता था, मुझे बुलाया था यज्ञ करने के लिए, और भगवान विष्णु का यज्ञ चल रहा था, और मैं थोड़ा भौतिकवादी टाइप का व्यक्ति था, रोमांस मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने ऐसे ही भौतिक गाने गाने शुरू कर दिए, जैसे आजकल वो गाते हैं ना सब शादी में और वर घोड़े में, सब ऐसे फिल्मी गाने। तो प्रजापतियों ने मुझे श्राप दिया कि तेरी चेतना स्वकेंद्रित है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, तू अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए गा जाता है। ये मनोरंजन के लिए गाना चाहता है, तो ये शूद्र की चिन्ह है, इसलिए आप शूद्र बन जाओ। तो बोला, ये प्रजापति ने श्राप दिया, शूद्र बन गया। और शूद्र के शरीर में महान ऋषियों का संसर्ग हुआ, वो वशिष्ठ ऋषि से जो ज्ञान प्राप्त किया था वो फिर से वहां मिल गया, क्लिक हो गया। क्या हो गया? क्लिक। देखो, भक्ति शाश्वत है, ये भक्ति की विशेषता ये है कि शाश्वत है। नेहा अभिकर्मो नास्तोसी प्रत्ययो न विद्यते स्वअल्पस्य धर्मस्य स्वअल्पमस्य धर्मस्य त्रातु महतु भयात्। अल्प मात्रा में भक्ति किया नाश नहीं होगा। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को, जब लिफ्ट में जा रहे थे तब प्रश्न ये था, प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा है ध्रुव महाराज के चरित्र में कि कोई भक्त मिश्र भक्ति करता है और पूर्ण इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वो ध्रुव लोक में जाता है। तो उनको पूछा, महाराज क्या अधोगति होती है? बोला नहीं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है आध्यात्मिकवादी की कभी भी अधोगति नहीं होती है, कभी भी अधोगति नहीं होती है। थोड़े समय ऐसा लग सकता है लेकिन वो अधोगति नहीं होती है। तो नारद जी को वो कितने युगों पहले, कितनों जन्मों पहले, मतलब वो ज्ञान था, वशिष्ठ से लिया था, तुरंत वो उनके संपर्क में आने से प्रकट हो गया। और नारद जी ने बहुत शॉर्ट समय में अचीवमेंट प्राप्त किया, एक जन्म में सिद्धि प्राप्त किया। ऐसा सिद्धि प्राप्त करना एक जन्म आसान नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का बैकअप था। क्या था? हाँ, बैकअप।
वो पुण्य, आध्यात्मिक पुण्य इकट्ठा हुआ और उसको बैक मारा और नारद जी ने सिद्धि प्राप्त कर लिया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 4, 5 और 6 अध्याय में, प्रथम स्कंद में, जहाँ पर भागवतम लिखने के लिए नारद जी व्यासदेव को उपदेश दे रहे उसमें। और फिर बने अब जो नारद मुनि हम देख रहे हैं वीणा बजा रहे हैं, वो दिव्य शरीर, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये नारद भगवान के अवतार। और दूसरा याद रखना, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, नार का अर्थ है दिव्य, आध्यात्मिक, और द का अतल देने वाले। नारद जो लोगों को आध्यात्मिकता देते हैं उसको क्या कहते हैं? नारद। नारद जी हमेशा 24 घंटा कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे। और इस ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, विख्यात लोग हैं, वो नारद जी के शिष्य हैं। ध्रुव महाराज, इंद्रद्युम्न महाराज, युधिष्ठिर महाराज से शिक्षा प्राप्त करते थे। व्यासदेव स्वयं वेदों के रचयिता व्यासदेव, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य हैं। तो वो उनके अंदर प्रचार शक्ति दिया, इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे। इसमें गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। तो चित्ररथ क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर गाते हैं। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। महाभारत के अंदर चित्ररथ का प्रसंग 3 बार आया है। और दूसरा ये भी है, ये अर्जुन का बड़ा मित्र है, परम मित्र है। 3 प्रसंग आता है। ये लोग घोड़े देख रहे हैं ना महाभारत युद्ध में, जो भगवान कृष्ण चल रहा है, ये घोड़े चित्ररथ के हैं। भेंट दिया था अपने भक्त को, इसलिए ये चित्ररथ कृष्ण को प्यारा है। अर्जुन को भेंट दिया था 100 घोड़े। कितने घोड़े? हाँ, उसमें से टॉप 4 घोड़ों को ही लगाया था, जो टॉप क्लास के थे। सॉरी, 5 घोड़े, 5 घोड़े टॉप क्लास के। और उन घोड़ों की विशेषता मैंने महाभारत कथा में कई बार बताया था। ये दिया था द्रौपदी के स्वयंवर होने से एक दिन पहले, जब वो एक दिन पहले, मतलब उस प्रसंग के पहले, जब वो लोग वहाँ कौन सा नगर, एकलव्य का नगर नहीं, उपलब्ध नगर जा रहे थे। उस समय उपलब्ध नगर था, जा रहे थे द्रौपदी के स्वयंवर में। बीच में चित्ररथ से भेंट हुई। पहले तो फाइट हुई अंधेरे में, फिर सामने आया तो चित्ररथ था, और उसके बाद गिफ्ट में एक्सचेंज हुआ, उसमें घोड़े दिए, उसका वर्णन आता है। दूसरा वर्णन आता है, अर्जुन जब स्वर्ग लोक में जाता है तो चित्ररथ को बुलाते हैं। देवराज इंद्र बोला इनको डांस कैसे करना है वो सिखाओ। ये देवराज इंद्र की आज्ञा थी। गान कैसे करना है, नाचना कैसे है इत्यादि, नाट्य कला में उसको माहिर करो। देवराज इंद्र को पता है कि अज्ञातवास का समय आएगा, सब लोग छुप सकते हैं, ये धनुर्धर नहीं छुपेगा, ये अपने तेज के कारण बाहर आ जाएगा। ये तो प्रश्न किया था वैशंपायन मुनि ने। और जब पांडव हो चर्चा कर रहे थे एक एक कौन रोल लेंगे, तो प्रश्न आया अर्जुन का, ये कैसे छुपेंगे? सबको डर था, मतलब इनका तेज, इनकी चाल, ये सब ऐसी अद्भुत थी कि इनको छिपना 1 साल के लिए बहुत कठिन था। लेकिन वो देवराज इंद्र की योजना से चित्ररथ ने वो ट्रेनिंग दिया था नचाने का, और साथ साथ में उर्वशी ने श्राप भी दिया था उनकी योजना से। दोनों काम साथ में किया। देवता भगवान के भक्तों को अनुकूल बनते हैं हमेशा सेवा करने के लिए भगवान की। तीसरा प्रसंग आता है चित्ररथ का महाभारत में, कि जब युधिष्ठिर महाराज पांडव इत्यादि काम्य वन में थे, तो इनको परेशान करने के लिए दुर्योधन आदि जा रहे थे। तो देवराज इंद्र ने चित्ररथ को भेजा, जाओ दुर्योधन को उठा के ले आओ, ये मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है, मतलब कृष्ण के भक्तों को परेशान कर रहा है। तो वो लेने गया था। शुरुआत में अर्जुन से फाइट हुआ चित्ररथ का, क्योंकि चित्ररथ अदृश्य रूप में फाइट कर रहे थे। अंततः जब पराजित होने आए तो बोला है क्यों बचा रहे इसको यार देवराज इंद्र ने तो बोला है ले जाने, हम दंड देंगे यार। नहीं बोला, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा है, हम उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी इच्छा, बता दूंगा देवराज इंद्र को। अर्जुन ने नहीं लाने दिया इत्यादि ऐसे। तो इस तरह घबरा। फिर आगे का है, तो ये भगवान के भक्त हैं और सबसे गाते हैं अच्छा है, इसका जो राग है जब सुंदर गाते हैं, इसलिए राजा है, गंधर्वलोक के राजा है। गंधर्वलोक ये स्वर्गलोक के आसपास का लोक है, लोग
जैसे भारत है, भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जैसे गंधर्व लोग हैं, किन्नर लोग हैं, और छोटे छोटे मतलब लोग स्वर्ग के सराउंडिंग घिरे हुए हैं और वे स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। ऐसे ही फेस्टिवल जब होता है तो आते हैं। जैसे हम कोई शादी होती है तो बैंड बाजा को बुलाते हैं। अभी बैंड बाजा हो गया, पहले तो वो ढोल वोल लेके आते थे गाने के लिए। अच्छा, कितना सुंदर गाते थे। अभी तो भूं भूं शुरू कर दिया है सब ऐसे। जो भी है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। तो कपिल मुनि क्यों है सिद्ध पुरुष? बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए। कपिल मुनि इसलिए है कि इनका जो ज्ञान है वो अमोघ है। माता देवहूति ने प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरे भौतिक जगत के प्रति एक प्रगाढ़ एक गांठ बंध गई। ग्रंथि बोला, ग्रंथि शब्द। मेरी भौतिक जगत की ओर आसक्ति ग्रंथि जैसे, उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट लीजिए। तो उनके प्रार्थना पर भगवान कपिल ने सांख्य योग का उपदेश दिया और विशेष 31वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, जिसमें जीव का मां के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर, मतलब गर्भधान संस्कार लेकर नरक तक या दूसरे शरीर मिलने तक का जो वर्णन है ना, बहुत खतरनाक है। इतना साइंटिफिक, इतना व्यवहारिक, इतना सैद्धांतिक और इतना स्कॉलरली है। विद्वत्ता पढ़ना चाहिए। तो कपिल भगवान ने ये 24 तत्वों का अलग अलग विश्लेषण करके वर्णन किया। सर्जन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया उसमें। तो उनका जो ज्ञान है दूसरे सभी सिद्ध पुरुषों से श्रेष्ठ है और ये भगवान के अवतार है। कर्दम मुनि ने भगवान से वरदान मांगा था, इसलिए वो अवतार लिए। श्लोक संख्या 27। उस्सेस्वः सम अश्वानां विधि माम अमर्तोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणां नराणां च नराधिपतम। घोड़ों में मुझे उसे सर्वा जानो। ये उसे सर्वा घोड़ा क्यों विशेष है? बहुत सारे घोड़े हैं, उसे सर्वा क्यों विशेष है? प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिया था। इस मंथन में अमृत तथा विष प्राप्त हुए। अमृत और विष प्राप्त हुए और विष को शिवजी ने लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। अमृत के साथ जब अमृत दिखा तो बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए। उसमें एक घोड़ा था, देवी घोड़ा। मनुष्य लोग जैसा घोड़ा नहीं था, देवी घोड़ा। चित्ररथ के जो दिए घोड़े थे अर्जुन के, तो ऐसा लगा वो तीनों लोक में कहीं भी जा सकता है। कितने लोगों में? तीनों लोगों में ये सामर्थ्य धरा था। भूख प्यास इत्यादि से मुक्त था और भौतिक दृष्टिकोण से भगवान की लीला से उनको पीड़ा होती थी, मतलब वो भौतिक बाणों से मुक्त थे। दिव्यास्त्रों से आहत हो सकते थे, सामान्य बाणों से वो आहत नहीं होते थे, इसलिए से। और दूसरी इस घोड़े की विशेषता बताइए, सारथी के मन के अनुसार वो टर्न मारता है, लेफ्ट राइट, स्पीड 20 40 50, ब्रेक सब ऐसे मानना नहीं पड़ता। वो तो भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए चाबुक मारे हैं, बाकी घोड़े तो अपने आप चल रहे थे। भगवान का भाव था कि मैं अपने सखा की सेवा कर रहा हूँ। घोड़े तो ऐसे थे, विशेष घोड़े थे हैं ऐसा। और ये लोग अभी चाहते हैं, कौन? वैज्ञानिक लोग, ऐसी कार बनाई जाए, एक बार अंदर बैठ जाए, खाली लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, खाली सोचने मात्र से 20 30 40 50 ऐसे प्रयास कर रहे नहीं लोग, रोबोट की तरह कार बनाने के लिए। धीरे धीरे सब निकाल रहे हैं। पहले वो गियर वो थी, दूसरा गियर था, अभी दूसरा गियर आ गया है, क्या बोलते हैं, सेंसर गियर, सॉरी सेंसर ब्रेक। ऐसे करते हैं तो सेंसर आता है, तो सब लोग सेंसर वाला बनाना चाहते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी पहले से ही हमारे पास है। एनीवे, घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ साथ एक अन्य पशु ऐरावत, सॉरी माम अमृतोपम, अमृत के समय उत्पन्न हुआ, इसलिए विशेष घोड़ा है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, ये समुद्र मंथन के समय ऐरावत उत्पन्न हुआ, जो देवराज इंद्र का क्या बना? वाहन। उससे पहले दूसरा हाथी था और वो हाथी ने देवराज इंद्र को फेंक दिया था। कब? याद आई कथा? एक बार
देवराज इंद्र के वाहन ने देवराज इंद्र को फेंक दिया, याद करिए कब, हाथी ने, और छोड़ के भाग गया। वो बेचारे पैदल चल के आए। मैंने कितनी बार कथा बताई, हर साल वामन द्वादशी में यहाँ कथा बताता हूँ, फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए रोज श्रवण करना चाहिए, नियमित श्रवण करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा मैंने बताया था, देवराज इंद्र को घमंड हो गया और माला लेके आए थे कौन, दुर्वासा मुनि। वो माला देवराज इंद्र को पहनने के लिए दिए। देवराज इंद्र ने किसके गले में डाल दिया, हाथी के गले में। और दुर्वासा मुनि ने कहा था जो ये माला को धारण करेगा वो देवताओं में सर्वशक्तिशाली होगा। और वो किसने धारण की, हाथी ने। उसका नाम गजेंद्र नहीं था, ऐरावत नहीं था, उसका नाम गजराजा था। गजराजा मतलब सभी उसमें प्रधान था, लेकिन ऐरावत नहीं था, गजराजा भी नहीं था, एक और नाम था, लिखा है उसमें ब्रह्मवेत्ता ने। तो पहन लिया। तो देवराज इंद्र को ऐसे किया 10 माइल दूर जाके गिरा, और फिर उसको पकड़ने का सामर्थ्य देवराज इंद्र में नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर वर था कि जो माला को ग्रहण करेगा उसकी देवताओं में अगर पूजा होगी, शक्तिशाली होगी। और फिर उसका सिर काट के भगवान विष्णु लाए और गणेश जी के ऊपर लगा दिया बाद में। इसलिए वो हाथी तो चला गया। अब देवराज इंद्र की हाथी की सवारी है, किस पे करेंगे, भगवान बोले चिंता मत करो, समुद्र मंथन में उत्पन्न करूंगा, तब तुम फिर से सवार हो सकते हैं हाथी पर। तो इसलिए ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपतम, नराणाम च नराधिपतम मतलब मनुष्य में मैं राजा हूं। प्रभुपाद ने इस श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है, अतः अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान राम, राजा सभी, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, ये धर्मात्मा राजा थे। प्रजाओं का पालन अपने संतानों की तरह करते थे। भरत महाराज, दुष्यंत पुत्र भरत महाराज ने देखा कि अपने पुत्रों के अंदर राजगादी ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, दूसरे के पुत्र को राजा बनाया। किसके पुत्र को राजा बनाया? वैदिक संस्कृति में राजा पुत्र मोह से परे हुआ करते थे, प्रजा का भला पैदे देख। ऐसा नहीं कि मेरी पीढ़ी चलनी चाहिए, बस ये गद्दी पर शाश्वत मेरी पीढ़ी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो भरत महाराज की माँ ने बताया, बेटा तू कैसा बेटा है, तुम अपने पुत्रों को छोड़कर दूसरों को राज्य दे रहा है। माँ, सभी प्रजा मेरे पुत्र हैं। कौन कौन ऐसा सोचता है वो? कलयुग गया है। कितने कैसे महान लोग थे उस समय अंदर है, प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालते थे। आजकल सरकार को प्रजा के लिए कोई पड़ी नहीं, कोई पड़ी नहीं है। आप सड़ रहे हो, दुखी हो, दुख भुगत रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके पास जॉब है, आपके पास कंप्लेन है, कुछ भी नहीं पड़ी। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं, वो वायदे वही रह जाते हैं। हे भगवान, ये बड़ा हंसा आता है। नेता लोग जब बोलते हैं ना वायदे, बड़ा हंसा आता है। उनको याद भी नहीं किया वायदा किया था। ऐसे बड़ी समस्या है, कलयुग का कारण। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जिन्होंने अपने प्रजा का सदैव कल्याण सोचा, हमेशा प्रजा के बारे में सोचते थे, अपने बारे में नहीं सोचते थे सब लोग। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के द्वारा हास होने में राजतंत्र का पतन हुआ है। ये राजतंत्र, डेमोक्रेसी आ गया, प्रभुपाद इंग्लिश का डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऐसे। तो राजा का मतलब है प्रजा का पालन पोषण करना, और ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान। तो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राजा के अंदर ये विशेष सामर्थ्य देते हैं। तो राजा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रजा का पालन करता था, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। चैतन्य चैतामृत के अंदर कथा आती है कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, तो नवाब हुसैन उस समय मुसलमान राजा था, उसके ये मंत्री थे, छुट्टी रख दिया ये बोल करके बीमार हूँ, और एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिखा के भेज दिया बीमार। और भाई घर में भागवतम पढ़ने लगे ब्राह्मणों के बीच में।
तो बोला यार ये सनातन इतने दिन से आ नहीं रहा, उसका नाम तो बदल दिया उन्होंने। तो बोला बीमार है, बोला जाओ डॉक्टर को भेजो। डॉक्टर बोला कुछ बीमारी नहीं है, नाड़ी तपास करके आ गया, मजे से भागवतम पढ़ रहे हैं। अच्छा, नवाब हुसैन स्वयं आया तो उसमें लिखा है सनातन गोस्वामी को पता था कि मलेच्छ है, राजा के सभी गुण नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रणाम किया। प्रभुपाद जी बोले राजा भगवान का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। उनके आगे का पालन नहीं किया लेकिन उसको रिस्पेक्ट दिया। एक बार प्रभुपाद जी नेताओं की सभा में थे तो प्रभुपाद जी रिस्पेक्ट दिया, व्यवहारिक रूप से आदर दिया। लेक्चर में बोलने की बारी आई तो प्रभुपाद जी स्पष्ट, और जब कन्वर्सेशन आता है तो प्रभुपाद जी बोल देते हैं ये राजकल दिस राजकल दिस राजकल। तो एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी आप नेताओं की सभा में गए और ऐसे तो आप राजकल करके गाली देते हैं और उनको आदर क्यों देते हैं? प्रभुपाद व्यवहारिक रूप से आदर देना चाहिए, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है ना, हाँ, वो आसुरिक है। मैं उनकी एक्टिविटियों को सराहना नहीं करता हूँ, सराहना नहीं करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला किसी नेता को। आपकी जो एक्टिविटी, आपके जो कार्यक्रम है उनका बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पोस्ट में बैठे, आप आदरणीय, ठीक है, रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल। लेकिन मैं आपकी क्रियाओं, आपके काम काज का मैं भलामण नहीं करता हूँ। हाँ अच्छे आप स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये खोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं किया। आदर देना चाहिए, लेकिन उनके कार्य अगर शास्त्र के विरुद्ध है तो उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, और हो तो बताना चाहिए। एक भक्त श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे कि वहाँ पर बड़े नेता लोग, राष्ट्रपति लोग बुक टेबल पे आए, क्या है, भीड़ जमी थी, ऐसे बताया कि आप राजा हैं, शास्त्र के अनुसार आप राज करने का उपदेश दे सकते हैं। बोला दे सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उपदेश पालन करने की संख्या बहुत कम है और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमको संख्या ज़्यादा वालों का चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी पता कट जाएगा। बात तो सही है? अगर हम धर्म वाले लोग कम है, उनके संकर राज करेगा तो दूसरे वाले लोग वोट नहीं देंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे और इंदिरा गांधी के उस समय विरोध में कुछ चल रहा था, हल्ला। उसमें ऐसा था कि अनाज को स्टोरेज कर लिया करोड़पति पूंजीपति लोगों ने, और भाव बढ़ा रहे थे और गरीब मर रहे थे, और गरीब लोग इंदिरा गांधी को गाली दे रहे थे। प्रभुपाद जी बोले अगर इंदिरा गांधी मेरी एक बात माने तो कीर्तिमान बन सकती है। तो भवानंद महाराज ने पूछा क्या? कि वो जितने भी लोगों ने स्टोरेज छुपाया है, अनाज को इकट्ठा किया है, उसको दंड दिया जाए और वो अनाज लेकर गरीबों में वितरण किया जाए, तो वो सब लोग इंदिरा गांधी को चाहने लगेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपतियों से क्या चाहेगी? धन चाहिए, इसलिए वो नहीं करेगी। लेकिन अगर वो अपनी चाह बढ़ाना चाहती है तो अनाज गरीबों को दे देगी मुफ्त में, तो गरीब उनको वोट को देंगे। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रभुपाद। तो मनुष्य भगवान राजा का है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने के कारण राज का पतन हुआ है और अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर सुखी थे। आप बोले कहाँ सुखी थे? एक बार मैंने कलेक्टर ऑफिस में, आनंद कलेक्टर ऑफिस में किया। अरे भाई समस्या तो पहले ही थी, रावण पहले भी था, दुर्योधन पहले था। तो बोला एकल दुकल था, आज तो घर घर में रावण है, गली गली में रावण है। और दूसरा महाभारत युद्ध हुआ। दूसरा ऐसा लिखा है कि महाभारत युद्ध के समय यहाँ पर किसान हल खेत रहा है और यहाँ दो छतरी फाइट कर रहे हैं। वो किसान है, वो एक्साइटेड नहीं है, वो मस्ती से खेती कर रहा है। उसको पता है कि दोनों में से जो भी जीतेगा वो मेरा पालन पोषण करेगा। ये था। पहले युद्ध हुआ करते थे, इसका मतलब नहीं है कि इकोनॉमी क्रैश होती थी जिस प्रकार अभी होती है। वो खाली क्षत्रिय लड़ते थे, ब्राह्मणों को इफेक्ट नहीं करते थे, वो वैश्य को इफेक्ट नहीं करते थे, शूद्रों को इफेक्ट नहीं करते थे। हाँ, ये बहुत मान वस्तु हुआ करती थी और वो अपनी जगह पे लड़ते थे। ऐसा नहीं कि सिटी में जाके बम मारी शुरू कर दिया बिना बताए, ऐसा नहीं हुआ करता था। इसलिए सामान्य दिनचर्या का इफेक्ट नहीं होता था ऐसे, और प्रजा को विश्वास होता जो भी जीतेगा मेरी रक्षा करेगा। लेकिन कलयुग में ये सब लोग सुखी थे, समस्याएं थी,
लेकिन इतनी नहीं थी, सामान्य जन लोग सुखी थे। तो ये मनुष्य भगवान का प्रतिनिधित्व है। बाकी का श्लोक अगले लेंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या होगा 28। हरे कृष्ण। तो हमें विशेष करके आध्यात्मिक चेतनाओं को बनाए रखने के लिए साधना और नियमित श्रवण